हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और ये जो ब्लाउज़ है कुछ इस तरीके से इसका मेन फैब्रिक है, देख सकते हैं। इस तरीके से जब ब्लाउज़ आता है तो किस तरीके से हमने उसकी कटिंग करनी होती है और किस तरीके से हमने सिलाई करनी होती है, चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ है, जो मेन फैब्रिक है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, फ्रंट पार्ट है उसके लिए भी हमारा यहाँ बॉर्डर मिला हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं और यहाँ पे स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे बॉर्डर मिला हुआ है। तो स्लीव्स के लिए तो चलिए ठीक है और यहाँ पे बैक पार्ट के लिए भी ठीक है, लेकिन हमारा जो ये फ्रंट पार्ट के लिए मिला हुआ है तो अगर प्रिंसेस कट रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा फ्रंट खुला रहेगा। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर को इसमें अटैच नहीं करनी है और बॉर्डर को हमने निकालना है। तो पहले चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए जो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर को हम पॉइंट करेंगे और यहीं से हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल हमने कपड़े को रखना है और फिर हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके फिर हमने कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर पहले हम लाइनिंग फैब्रिक कटिंग करते हैं, फिर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइनिंग को इस तरीके से खोलना है और जिस साइड से आपको अच्छे से लेंथ मिल सके आपको उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर साइड से हमने फोल्ड करना है फ्रेंड्स। जो लाइनिंग की फोल्डिंग होती है फ्रेंड्स, चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्डिंग होती है। ये जो ब्लाउज बनानी है फ्रेंड्स 32 साइज का ब्लाउज है और 32 साइज के हिसाब से 4 पार्ट आया 8 इंच। 8 इंच में हमने 2 इंच मार्जिन का रखना है। तो यहाँ पे टोटल हमने रखना है 10 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमारी ये 8 इंच और फिर हमने 2 इंच का एक मार्जिन रखना है। नीचे से हमने कपड़े को इस तरीके से इक्वल कर लेना है और फिर यहाँ से हमने क्या करना है कि हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है जो मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड करने के लिए। और यहीं से फिर हमने लेंथ मेजरमेंट करना है। तो लेंथ है 13 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे क्या करना है कि पूरा 14 इंच लेना है, हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो लेंथ है 15 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और फिर हमने यहाँ पे शोल्डर मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए हमने रखना है 5 इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है और फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये 4 लेयर का फैब्रिक हो चुका है। ये ऊपर का पार्ट फ्रंट का रहेगा और नीचे वाला बैक का रहेगा। तो इस तरीके से हमने फोल्डिंग करनी होती है। यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करेंगे, शोल्डर हमने रखना है 5 इंच पे। नीचे लेंथ मेजरमेंट करना है। तो लेंथ है 13 प्लस हाफ इंच, टोटल लेंथ 13 प्लस हाफ इंच। हाफ इंच हमारा जाएगा शोल्डर जॉइंट में और 1 इंच का हमारा यहाँ पे जाएगा बेल्ट जॉइंट करने में और 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग करने में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल एक्स्ट्रा जो रखना है 3 इंच रखना है। और फिर हमने यहाँ पे चेस्ट पॉइंट करना है। चेस्ट 8 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल रखनी है हमने 5 प्लस हाफ इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना है सीधी। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने कमर का नाप लेना है। इस ब्लाउज का कमर का नाप है 26 इंच। तो 26 इंच के हिसाब से जो 4 पार्ट आया 6 प्लस हाफ इंच और उसमें हमने क्या करना है कि 1 इंच का हमने इस तरीके से प्लेट्स के लिए लगा देना है और 2 इंच का हमने मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और गले की लंबाई रखनी है 6 प्लस हाफ इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है और नीचे साइड से भी हमने लाइन ड्रॉ करके और एक बॉक्स बना लेना है। 1 इंच का हमने इसमें गोलाई शेप दे देना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसमें शेप बना लेना है गले के लिए। नीचे की साइड हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इसके नीचे भी एक 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा बेल्ट का कटिंग होगा। यहाँ से आगे की साइड हमने 2 इंच रखना है, इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ पे अब टक्स पॉइंट करना है। तो टक्स पॉइंट करने के लिए यहाँ से हमने सेंटर निकालना होता है फ्रेंड्स।
यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकाल करके और एक लाइन बीच में हमने ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2.5 इंच। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और यहीं से फिर हमने नीचे की साइड टक्स पॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे 10 इंच पे टक्स है। तो इस तरीके से हमने डॉट हमारा 2 तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि एक सर्कल, हाफ सर्कल इस तरीके से बना लेना है फ्रेंड्स। इस सर्कल को इस तरीके से एकदम परफेक्ट शेप में इस तरीके से बनाना है फ्रेंड्स। ये जो तरीका है बहुत ही परफेक्ट है। 2 आपको डॉट बनानी है और 2 के बाद हमने जो तीसरा डॉट बनेगा और चौथा इसके हिसाब से ही बनता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इधर साइड हमने थोड़ा सा तिरछा करके इधर कर देना है और इधर साइड से भी हमने इस तरीके से कर देना है। ये हमारा 4 डॉट तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है कि आगे की साइड हमने 1/2 इंच रखना है। फ्रंट का कटिंग करने के लिए ये मार्किंग होती है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर साइड और यहीं से 2 इंच फिर ऊपर साइड। तो ये हमारा जो फ्रंट के लिए रहता है और यहाँ से जो ये वाला लाइन है इस यहाँ से हमने बैक साइड के लिए, और ये जो लाइन ड्रॉ होता है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से 5 + 1/2 इंच है तो इसका सेंटर पॉइंट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो यहीं से हमने घुमाना होता है मार्किंग करने के लिए। तो यहाँ तक की मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमने बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट के लिए क्या करना है ना कि यहाँ से हमने यहाँ पे हमारा 1/2 इंच ये शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा और इसके नीचे से हमने जितना भी आपको लेंथ चाहिए उतने पे हमने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 13 + 1/2 इंच है। ये वाला जो लाइन है ये 13 + 1/2 इंच है। तो इतना हमने लेंथ चाहिए इस ब्लाउज़ का। तो 1 इंच हमारा क्या होगा कि यहाँ बेल्ट ज्वाइंट करने में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे जो बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो लेंथ आएगा यहाँ पे आएगा टोटल। ये हमारा 1 इंच चला जाएगा ज्वाइंट करने में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 13 + 1/2 इंच यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से जब आप माप लोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 + 1/2 इंच आ रहा है। तो 1 इंच तो हमारा जो बेल्ट यहाँ पे कटिंग होगा उसको ज्वाइंट करने में लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो परफेक्ट लेंथ आएगा यहीं पे आएगा। तो इस तरीके से करके फिर हमने एक शेप दे देना है इसमें बेल्ट के लिए। इस तरीके से देख सकते हैं ये बेल्ट का ये शेप है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने बेल्ट के लिए मार्किंग नहीं करनी है तिरछा, ये हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है। तो चलिए फिर हम इसी पे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को अलग कर देना है, फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट की ये आर्म होल की कटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी। तो चलिए फ्रेंड्स हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हमने लाइनिंग का फैब्रिक है, इसी को इस तरीके से रखना है और फिर रख करके हमने कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में भी कुछ इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसका यूज़ हमने बैक पार्ट की डिज़ाइन में करनी है। तो इसको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कट करके मैंने इसको निकाल दिया हुआ है। अब हमने बाकी बचे फैब्रिक से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी भी फोल्डिंग हमने सेंटर से ही करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर है और यहीं से हमने फोल्डिंग करनी है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फोल्ड करके और इसके ऊपर हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखना है और फिर हमने इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये जो बॉर्डर है इससे भी हमने सुंदर सा एक डिज़ाइन करना है और इसकी वीडियो नेक्स्ट डे जाएगी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।